आज हम पुराने नोट व सिक्कों से को लेकर आज कुछ अलग से आपको बताने वाले हैं। यानी आपका ये सवाल है छोटा सिक्का बड़ा धमाका, और हमारा यही टाइटल है, हमारा आज इसी के ऊपर फोकस है, छोटा सिक्का बड़ा धमाका। छोटा यानी आप मान सकते हो यार, छोटा बम बड़ा धमाका। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो रेयर कंडीशन के सिक्के जो कम पैसे के हैं, यानी छोटे सिक्के हैं, जिनको हम मानते हैं 1 रुपये से कम, 5 रुपये से कम, लेकिन उनका धमाका इतना बड़ा है, उनकी रेयर कंडीशन इतनी बड़ी है, उनकी प्राइस इतनी बड़ी है। कलेक्शन वाले इस समय आपको पता है इस टाइम कॉइन्स का काफ़ी ज़्यादा बोल चला है। पुराने सिक्के व नोटों को लेकर काफ़ी सारे लोग कलेक्शन करना चाहते हैं, या तो वो उनका शौक है या ये उनका बिजनेस है। आज हम इसी कड़ी में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे रेयर कंडीशन के कॉइन्स जिनकी वैल्यू अचानक बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है एकदम। आज हम आपको कुछ कॉइन्स दिखाने वाले हैं जिनकी वैल्यू एकदम से उछाल पे आ गई है। लाइन यहाँ पे थी और लाइन वहाँ पे चली गई। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ छोटे कॉइन्स जिनकी वैल्यू अचानक बढ़ी है। और आप भी सोच रहे थे क्या सर रोहित सर, लाखों रुपए के कॉइन्स भी है, हजारों में भी बिकते हैं कॉइन्स, और बिकते हैं क्या, कौन खरीदता है? तो इसी को लेकर आपके सामने पहला कॉइन्स 50 पैसे का, यानी सोचिए दोस्तों 50 पैसे का वो कॉइन्स आपके सामने नजर आ रहा है। और वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू इनकी है 20,000 से लेके 25-30 हज़ार तक चली गई है। और सन की बात करते हैं 1957 व 1959 वाले सिक्कों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 50 पैसे में 1957 1959 वाले सिक्कों की हम बात कर रहे हैं। अगर ऐसे सिक्के आपके पास में है तो आप डेफिनेटली फाइनली मैं आपको जगह बताऊंगा, वहां पे बिकेंगे दोस्तों, फाइनली बिकेंगे, एकदम से बिकेंगे, कोई आपको रोक टोक नहीं, बिना किसी चाउट के बिकेंगे, एकदम फ्री में बिकेंगे दोस्तों। और आपको प्राइस भी मिलेगा 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये तक। यानी 1957 व 1959 वाले सिक्कों की बात कर रहे हैं, 25 पैसे के, 1957 व 1959 के। और इनके मेटल की बात करते हैं, निकल के ये बने थे। और वजन की बात करते हैं 5 ग्राम के ये सिक्के थे, और साइज इनकी 24 मिलीमीटर थी, आम सर्कुलेशन के सिक्के थे। तो ये सिक्के आपने देख लिए दोस्तों, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसे ही सिक्के हैं तो आप बिल्कुल लखपति इन दोनों सिक्कों से बन सकते हो। तो दोस्तों आज का आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा, एक सिक्का लखपति, एक सिक्के ने बनाया करोड़पति, एक सिक्के ने बनाया लखपति। जी हाँ बिल्कुल, ये लाइन एकदम सटीक बैठती है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, आज की जानकारी इसी में मिलने वाली है। ऐसे ही कुछ कॉइन्स मिलने वाले हैं जिनकी वैल्यू लाखों में है, हजारों में है। तो दोस्तों बिल्कुल आप यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और बिल्कुल वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है काफ़ी लोगों को इन सिक्कों के बारे में जानकारी नहीं है, जो सस्ती वैल्यू में दे देते हैं, 500-500, 200-200 रुपये में भी इन सिक्कों को कलेक्शन वालों को दे देते हैं। तो दोस्तों आज बिल्कुल आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कौन से सिक्के रेयर व कौन से सिक्के वैल्यूएबल सिक्के हैं। वैल्यूएबल सिक्कों को लेकर आज 1957 1959 वाला दिखा दिया। दूसरे सिक्के की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सिक्का कौन सा है, तो दूसरे सिक्के की ओर चलते हैं। आइए हम आपको अब दिखा रहे हैं 1 रुपये का वो कॉइन्स। दोस्तों 1 रुपये का वो सिक्का, मैंने बताया था छोटे सिक्के बड़ा मुनाफा। 1 रुपये का कॉइन्स आपको नजर आ रहा है। वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू है इनकी लाखों में भी है, 50, 60, 70, 80 हज़ार, 90 हज़ार, लाख रुपए भी कोई कलेक्शन वाला दे सकता है। वैसे फाइनली ये मैं नहीं कहता कि मैं दावा नहीं करता कि ये आपको प्राइज मिलेगा, लेकिन दे सकता है। अब दे क्यों सकता है दोस्तों, इसकी भी एक अलग कहानी होती है। कॉइन्स की एक पीछे से एक कहानी होती है, इसीलिए वो कॉइन्स बिकते हैं। अब ये 1 रुपये वाले कॉपर निकल के बने थे। कॉपर निकल के 1 रुपये वाले सिक्के 1983 का वो हैदराबाद मिंट वाला सिक्का, हैदराबाद मिंट यानी स्टार मिंट, 1983 के नीचे आपको स्टार नजर आएगा। तो वो सिक्का वजन की बात करते हैं 6 ग्राम, और इसके साइज की बात करते हैं तो 26 मिलीमीटर, और आम सर्कुलेशन के लिए बना था। आपको मैं सिक्का दिखा ही देता हूं दोस्तों, ये देखिएगा, आपको नजर आ रहा होगा मैं किससे दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पे स्टार नजर आएगा, देखिएगा दोस्तों स्टार नजर आएगा। 1983 के नीचे स्टार वाला जो चिन्ह है, उसी सिक्के का एकदम अच्छा वैल्यू मिलने वाला है। अब उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है आपको कलेक्शन वाला कितना प्राइस दे। हैदराबाद मिंट का है दोस्तों, हैदराबाद मिंट के बारे में बताता हूं मैं, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से मिंट होते हैं और उनकी क्या निशानी होती है।
वो एक अलग से बना दूंगा ताकि आपको समझने में भी आसान हो। तो दोस्तों हैदराबाद मिंट का निशान है स्टार, और स्टार वाले सिक्के आपको लाखों में बिक सकते हैं। अब दोस्तों 1983 के ही बिकेंगे, ना कि आपको अलग 1982 कुछ अलग जो सिक्के हैं वो नहीं बिकेंगे। उनका स्टार वाले सिक्कों का कोई वैल्यू नहीं है। 1983 का जो सिक्का है वही सिक्का वो भी हैदराबाद मिंट वाला होना चाहिए, जो या तो आपको मैं बता रहा हूँ स्टार वाला चिन्ह देख लीजिएगा, या फिर आप देख लीजिएगा कलेक्शन वाले जब भी आते हैं आपको बता देंगे। तो दोस्तों आपको दो सिक्के बताएं, दोनों सिक्के एकदम अलग दिशा के नजर आ रहे हैं। आपको भी पता है दोस्तों, आप जो सोच रहे थे, क्योंकि मैंने बार बार कहा था ट्रैक्टर वाले नोट, माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों के बारे में आप लाखों के लालच में आके फंस जाते हो, क्योंकि आपको अभी तक सही जानकारी नहीं है। तो आज मैं कॉइन से रिलेटेड जो जानकारी आपको, इनकी वैल्यूएशन की जानकारी है, इनके मिंट की जानकारी है, वो दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो। तो इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 50 पैसे वाला की बात कर ही ली, बॉम्बे मिंट का वो सिक्का है, और ये आ गया हैदराबाद मिंट का। इसके बाद में कौन सा वैल्यूएबल सिक्का है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा सिक्का आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा सिक्का आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपये का वो कॉइन्स है, 5 रुपये का वो सिक्का है। सन 1996 का वो इश्यू आया सिक्का है, जिसका मेटल था कॉपर निकल, कॉपर निकल का बना था, और इनकी साइज थी, जो वजन था 9 ग्राम था, और साइज थी 23 मिलीमीटर, आम सर्कुलेशन के लिए बना था। और दोस्तों इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस इस समय थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ेगा। दोस्तों इसका प्राइस इस समय कंडीशन के हिसाब से 7-8 हज़ार रुपये आपको मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है मैंने 2 सिक्के लाखों वाले बताए हैं, 3 सिक्कों की आज हमने लाखों की प्राइस वाले सिक्के बताए। तो ऐसे सिक्के आपके पास में है दोस्तों, क्योंकि मैं एक साथ आपको 10-15 सिक्के बताऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं है, हो सकता है आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपके थोड़ा सा माइंडली प्रेशर भी रहता है कि यार ये क्या बता रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल कहा था, मैं आपको इस किताब के माध्यम से जो प्राइस है वही बताने वाला हूँ। आपको किस प्राइस में बिकेंगे, हाँ उससे थोड़ा कम बताऊंगा। हो सकता है कलेक्शन वाली टीम ये बोल दे कि भाई मैं तो इतने में नहीं खरीदूंगा, इससे थोड़ा तो कम ही दूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है जो कलेक्शन वाले होते हैं उनका शौक होता है, या तो वो बिजनेस करते हैं या इनका शौक होता है। कलेक्शन एक शौक होता है पुराने या एंटिक सिक्कों का। तो आपको पता है इस ज़माने के अंदर पुराने व एंटिक सिक्कों का किस कदर लोगों के अंदर जुनून है, शौक है। और कुछ लोगों को हो सकता है आज जैसे मैं किताबों में आपको बता रहा हूँ वैसे ही अब इनका शौक क्यों है। किताबों में मैं जो सिक्के बता रहा हूँ वो हो सकता है आपके पास में नहीं है, हो सकता है आपने देखे भी नहीं होंगे। तो क्या होता है दोस्तों, लोगों को इसलिए इकट्ठे करते हैं, एंटिक आइटम का ये शौक रहता है, आने वाली पीढ़ियों को हाथ लगाने का भी मौका मिल जाए। क्या पता किताबों में ही देखना पड़े या आने वाले पीढ़ियों को हाथ लगाने का मौका मिल जाए। इसीलिए काफ़ी लोग कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन का शौक रखते हैं, और आपको मुँह मांगी रकम भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। दोस्तों आप सोचिए 50 पैसे का वो छोटा सिक्का बड़ा मुनाफा आपको दे रहा है, 20 से 25, 30, 50 हज़ार तक आपको दिलवा रहा है। तो आप सोचिए यार एक सिक्के का इतना वजन कैसे, ना वो सोने का है ना वो चांदी का है, बस जो सिक्का है वो आपके सामने है। वो जो जिस समय चलता था, उनकी जिस समय आम सर्कुलेशन था, उस टाइम वो ओनली फॉर 50 पैसे में ही चलता था। ना कि आप किसी दोस्तों ट्राई कर लेना, आप किसी दुकान पे जाके अगर वो 50 पैसे वाला 1957 वाला मुंबई मिंट वाला ले जाके किसी को दोगे तो वो आपको यही कहेगा ये नहीं चलता। 1983 का स्टार मिंट वाला आप ले जाके दोगे किसी दुकान वाले को तो वो 1 रुपये का आपको कुछ सामान दे सकता है जो 1 ही रुपये का आता है। यानी दुकान पे जो 1 रुपये का आता है वही देगा, ना कि आपको 2 रुपये देंगे। तो ये सोचिए दोस्तों कलेक्शन वाले क्यों करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कलेक्शन वाले क्यों शौक करते हैं, क्यों इनके ऊपर इतना खर्च करते हैं, इतने पैसे लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों आने वाले पीढ़ियों के लिए ये इस समय का जो जमावड़ा करके रखते हैं, आने वाले पीढ़ियों को वो दिखाने के लिए कि हमारे ज़माने में या हमारे दादा परदादाओं के ज़माने में इस प्रकार से भी कुछ चलते थे। ये एंटीक आइटम है दोस्तों। आप देखते होंगे म्यूजियम के अंदर जाते होंगे, वहाँ पे आपको मालूम चलता होगा कि आप पुराने हथियार देखते हो, राजा महाराजाओं के समय पुरानी जो घोड़े होते हैं, पुराने घरेलू सामान होते हैं, वो भी आपको नज़र आते हैं। अब दोस्तों जो एग्जीबिशन लगते हैं, मैंने आपको कहा था ये सिक्के बिकेंगे कहाँ पे।
तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमारी कलेक्शन वाली टीम भी ये सिक्के खरीदेगी। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी कोने की, इंडिया के किसी भी कोने की कॉइन्स एग्जीबिशंस, मुद्रा प्रदर्शनी में विजिट करना, आपके ये सिक्के, अगर यही सिक्के जो मैं बता रहा हूँ वो सिक्के हैं तो आपके फाइनली बिकेंगे। क्योंकि दोस्तों इन सिक्कों का वैल्यूएशन मैंने बता दिया, इनके मिंट के बारे में बता दिया, और ये भी बता दिया ये बिकेंगे कहाँ पे। तो दोस्तों इन सिक्कों के बारे में मैं पूरा डिटेल से बता चुका हूँ, और ये सिक्के आपको कॉइन्स प्रदर्शनी जो इंडिया के किसी भी कोने में हो वहाँ चले जाइए, आपको यही वैल्यूएशन मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो इसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली ये आपको बिकने की भी जगह बता दी। तो आपके पास अगर सिक्के हैं तो आप ये बेच सकते हो। साथ ही दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल थे क्या माता वैष्णो देवी वाले ट्रैक्टर वाले नोट बिकेंगे। तो दोस्तों उनके लिए एक जल्द से मैं एक अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें उनकी प्राइस वो एकदम जो दावा होता है इस किताब का वो दिखाने वाला हूं कि उनकी प्राइस इस समय क्या है। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं इनकी वैल्यूएशन नहीं होती, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूं हर एक सिक्के का वैल्यू होता है। चाहे वो 5 ही रुपए का 5 में ही बिके, वो 5 तो उसका वैल्यू है। तो वैल्यूएशन कभी भी आप ये मत सोचना यार इसका वैल्यूएशन नहीं है, वो रेयर है या सकेर है या जो भी है वो किस कंडीशन का है, ये चीज़ आपको डिफेंड करना है। अगर रेयर होंगे तो वो फाइनली आपके बिकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे सिक्के हैं तो आप सेल कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।